ओम श्री गणेशाय नमः। वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका स्वागत और अभिनंदन। दर्शक मित्रों, वृषभ राशि अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा, आइए हम विचार करते हैं। ये जो मैं आपको फलादेश बता रहा हूँ, यह फलादेश वृषभ राशि एवं वृषभ लग्न वालों के लिए है। कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति भिन्न हो सकती है। यदि आप कुंडली का विश्लेषण जानना चाहते हो तो वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र में आकर आप विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। राशि क्रम के अंदर दूसरी राशि वृषभ राशि, राशि स्वामी शुक्र है। वृषभ राशि वाले जातक जो होते हैं वो थोड़े आलस्य प्रवृत्ति के होते हैं और कुतर्की होते हैं। निरंतर प्रश्नों की जड़ी लगाने वाले लोग होते हैं, लेकिन स्वभाव से, मन से वो थोड़े भावुक भी होते हैं और बड़ों की आज्ञा में रहकर कार्य करने वाले होते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा, ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, तो पहले कुंडली के ऊपर हम थोड़ी दृष्टि डालते हैं। दूसरे घर के अंदर गुरु गोचर कर रहा है, लेकिन गुरु अतिचारी होकर 18 अक्टूबर को अपनी उच्च राशि कर्क राशि में आने वाला है। पांचवी राशि यानी सिंह राशि के अंदर चौथे घर के अंदर शुक्र और केतु दोनों युति कर रहे हैं। उसमें जो शुक्र है वो भी परिवर्तित होगा, 9 अक्टूबर को अपनी नीच राशि कन्या राशि में आने वाला है। फिर कन्या राशि के अंदर सूर्य और बुध युति कर रहे हैं। बुध उच्च का है, सूर्य के साथ में बैठा हुआ है, बुधादित्य योग चल रहा है। लेकिन बुध 2 तारीख को कन्या राशि को छोड़कर तुला राशि में आएगा और पुनः 24 तारीख को वृश्चिक राशि में, यानी बुध है वो 3 राशि को स्पर्श कर रहा है, कन्या, तुला और वृश्चिक। मंगल है वो 6ठे घर के अंदर तुला राशि में गोचर कर रहा है, लेकिन मंगल भी 27 तारीख को अपनी स्वराशि 7वें घर के अंदर आ जाएगा। राहु है वो कुंभ राशि के अंदर कर्म स्थान के अंदर गोचर करेगा और शनि है वो आय स्थान के अंदर मीन राशि के अंदर गोचर कर रहा है। यह है ग्रहों की स्थिति। आइए हम विचार करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर माह के अंदर कौन सी तारीख खराब रहने वाली है। अक्टूबर माह की 8, 9, 16, 17, 18, 26, 27 एवं 28 तारीख। मैं आपको जो ये तारीखें बता रहा हूँ, ये तारीख चाहे तो आप नोट कर लीजिए। इन तारीखों में आप जरूर परेशान रहेंगे, कई प्रकार की समस्याओं को आपको देखने को मिलेगी। लेकिन विशेष क्या आपको नुकसानदायक रहेगा, एक, आपको अचानक किसी समस्या का सामना करना पड़ेगा या अपने लोग ही आपके शत्रु हो जाएंगे। दूसरा क्या हो सकता है, वृषभ राशि वालों के लिए रक्त संबंधी समस्या, यानी आपको एलर्जी या आपका रक्त का संचार सही प्रकार से नहीं होना, उस प्रकार की समस्या का सामना इन तारीखों में आपको करना पड़ेगा। अब आइए व्यापार की दृष्टि से देखते हैं। तो व्यापार की दृष्टि से वृषभ राशि वालों के लिए कहीं न कहीं उतार चढ़ाव वाला समय देखने को मिलेगा, क्योंकि 10वें घर के अंदर राहु है, शुक्र की दृष्टि भी है और मंगल की दृष्टि भी कब होगी, 27 तारीख के बाद में मंगल की दृष्टि भी पड़ने वाली है। तो व्यापार के अंदर कुछ समय तक शुरुआत में अच्छा रहेगा, लेकिन पिछले माह का अंतिम समय यानी 10-12 दिन आपके लिए थोड़ा उठापटक वाला रहेगा और उस समय आत्मविश्वास की कमी आपको देखने को मिलेगी। आपसी सामंजस्य अच्छा होगा तो काम आपका अच्छा बढ़ेगा। परिवार के साथ में, आप जिसके साथ में पार्टनर हो, उनके साथ में भी आपको आपसी सामंजस्य बनाकर रखना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए अच्छा कौन सा है, आपका साहस अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु है वो उच्च का होकर पराक्रम स्थान के अंदर आने वाला है। जब गुरु 18 तारीख को आ जाएगा, उसके बाद में आप पराक्रम आपका अच्छा रहेगा, आपका साहस अच्छा रहेगा, आपका धैर्य अच्छा रहेगा और वो धैर्य और आपका साहस आपको समस्या से मुक्त बनाएगा, समस्या से मुक्त करेगा।
लेकिन यदि आप नौकरी करते हो, आप किसी के अंडर में काम करते हो, तो अधिकारी से तालमेल कम रहेंगे, अधिकारी से आपका मनमुटाव बढ़ सकता है, उसके कारण आप जरूर चिंतित और परेशान रहेंगे। 5वें घर के अंदर सूर्य है, बुध के साथ में बैठा हुआ है, शुक्र आपको 9 तारीख तक आ जाएगा। तो 9 तारीख से पहले आपको संतान से लाभ होगा, 9 तारीख तक आपको अच्छा रहेगा। लेकिन जब शुक्र आ जाएगा नीच का, उसके बाद में संतान से मनमुटाव बढ़ सकता है, संतान के कारण आप चिंतित और संतान के कारण आप परेशान भी रह सकते हैं। लेकिन आप शेयर मार्केट का काम करते हो, आप सट्टे का काम करते हो या 2 नंबर का व्यापार करते हो, तो उसके अंदर इस समय आपको लाभ का योग बन रहा है, आपके लिए लाभदायक रहेगा, कहीं न कहीं आपको अच्छा धन देकर यह समय जाएगा। अब देखिए, आपको एक बात का और ध्यान रखना है। कौन सा ध्यान रखना है? क्योंकि आपका 10वें घर के अंदर राहु बैठा हुआ है, आय स्थान के अंदर शनि बैठा हुआ है, लेकिन आय स्थान का मालिक धन स्थान के अंदर बैठा हुआ है, इसलिए आकस्मिक धन का योग तो बनेगा, लेकिन आपके साथ में विश्वासघात भी हो सकता है। उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, यानी अपनों से सावधान, किसी के ऊपर आंख बंद कर आपको भरोसा नहीं करना है। यदि आप आंख बंद कर भरोसा करोगे तो आपको कहीं न कहीं नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आप मीडिया के अंदर काम करते हो, या आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, आप पत्रकार है, आप कवि है, आप लेखक है, उनके लिए लाभदायक समय रहने वाला है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रगति होगी और कहीं न कहीं यह समय आपको लाभ देकर जाने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो कमर दर्द की शिकायत इस माह के अंदर आपको रहेगी और पेट दर्द की शिकायत आपको इस माह के अंदर देखने को मिलेगी। दूसरा, नेत्र संबंधी, नेत्रों के अंदर जलन होना, आंखों की समस्या या सिर दर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है। गुरु जब आपके चौथे घर के राशि के अंदर, कर्क राशि के अंदर आएगा, अभी आपका धनस्थान के अंदर मिथुन राशि में बैठा हुआ है, जब 18 तारीख को गुरु पराक्रम के अंदर आएगा और गुरु की 5वीं दृष्टि है, वो कहां पड़ेगी? 7वें घर के ऊपर पड़ेगी। तो जीवन साथी से आपको लाभ होगा, अपनी पत्नी से, अपने पति से क्या होगा? लाभ होगा। आप अपने जीवन साथी के नाम से कोई व्यापार कर रहे हो तो उसके अंदर भी आपको उन्नति का समय रहेगा, कहीं न कहीं आपके लिए वो लाभदायक रहेगा। इसलिए जीवन साथी के साथ में आपको अच्छे संबंध बना के रखने हैं और जीवन साथी से आपको लाभ का योग भी बन रहा है। लेकिन ससुराल पक्ष थोड़ा आपका मध्यम रहेगा। 8वें घर का जो मालिक है वो कहाँ है? दूसरे घर के अंदर बैठा हुआ है और गुरु की स्वग्रही दृष्टि है, तो 18 तारीख तक तो अच्छा रहेगा, लेकिन 18 तारीख के बाद में जीवन साथी के साथ में कहीं न कहीं मनमुटाव तो होंगे। कब, क्यों होंगे? उसका कारण हो सकता है ससुराल पक्ष। आप ससुराल पक्ष से नहीं बनाओगे, ससुराल पक्ष से आपकी कम बनेगी, उसको बात को लेकर जरूर जीवन साथी के साथ में थोड़ा मतभेद उत्पन्न हो सकता है। संतान भाव अच्छा रहेगा। अब आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है? अक्टूबर माह के अंदर आपको जहां तक हो सके किसी से आपको ऋण नहीं लेना है, न किसी से उधार लेना है, और बैंक आदि से भी ऋण लेने का योग बने तो उसको अक्टूबर माह के अंदर टालना है। इस बात का एक आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, आपको कौन सी बात का ध्यान रखना है? आप भूमि संबंधी कार्य करते हो तो विवादित भूमि से आपको दूर रहना है, अन्यथा आप कोर्ट कचहरी उसके अंदर आप उलझ सकते हो और आपकी परेशानी आगे बढ़ सकती है। अब आपको कुछ लाभदायक मैं उपाय बताता हूं। अक्टूबर माह के अंदर महालक्ष्मी का विशेष पर्व यानी क्या आ रहा है? दीपावली का पर्व, दीपोत्सव पर्व आ रहा है। तो आपका राशि स्वामी शुक्र है, शुक्र और लक्ष्मी का विशेष संयोग अच्छा है, श्रेष्ठ है। आप सभी प्रकार के भौतिक सुख चाहते हो, गाड़ी बंगला, अच्छी प्रकार से आप धन लाभ प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये 5 दिन का पर्व है। कौन सा पर्व? धनत्रयोदशी, रूप चौदस और दीपावली, फिर नया वर्ष यानी
रामासामा और उसके बाद में यम द्वितीया, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया, ये 5 दिन का जो पर्व है, इस 5 दिन के पर्व के अंदर आपको महालक्ष्मी का अनुष्ठान करना है। अनुष्ठान में कैसे करना है? आपको अपने घर के अंदर महालक्ष्मी की मूर्ति हो तो प्रातःकाल 5 दिन तक ब्राह्मण को बुला के कर सकते हो तो अति उत्तम है, अन्यथा आप स्वयं भी करो तो भी कैसे करना है? करना है सूर्योदय के समय प्रातःकाल। क्या करना है? महालक्ष्मी का अभिषेक करना है। किससे करना है? या तो आप गन्ने के रस से कीजिए या केसर मिश्रित दूध से महालक्ष्मी का अभिषेक करो। ब्राह्मण को बुलाओगे तो आप श्री सूक्त आदि से कराओगे और स्वयं कर सकते हो तो आपको महालक्ष्मी का स्तोत्र है या ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र से 51 बार है या 108 बार है बोलकर आपको महालक्ष्मी का अभिषेक करना है। इस माह के अंदर ग्रह को अनुकूल करने के लिए किसकी पूजा करनी है? आपको विशेष करके लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी है और शुक्रवार के दिन आप मोर पक्षी को कुछ न कुछ दाना डालिए या मछली को कुछ न कुछ चुगा डालोगे तो आपको श्रेष्ठ और उत्तम फल की प्राप्ति होगी। अस्तु। जय श्री राम।